नमस्ते मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। अभी मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के डीएलएड पाठ्यक्रम अंतर्गत यूनिट 2 महात्मा गांधी द्वारा लिखित रचना हिंद स्वराज के अंतर्गत सामाजिक दर्शन और शिक्षा के बीच के संबंध। हिंद स्वराज से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यह सीरीज है जो परीक्षा के लिए बहुमूल्य है। तो आइए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। 1 नंबर में है, हिंद स्वराज पुस्तक को किसने लिखा? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखा? तो गांधी जी ने फ्रेंड्स 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक को लिखी थी। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने कहाँ लिखा? तो मैं बता दूं कि गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक पानी के जहाज़ में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय लिखा था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज पुस्तक में क्या लिखा है? तो हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी द्वारा शिक्षा पर अपना विचार लिखा है। किसने कहा था शिक्षा अंग्रेजियत के पीछे भागने, अपने घर परिवार से अलग थलग करने वाली या फिर ज्ञान जानने और रटने पर मजबूर करने वाली नहीं है? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा अंग्रेजियत के पीछे भागने, अपने घर परिवार से अलग थलग करने वाली या फिर ज्ञान जानने और रटने पर मजबूर करने वाली नहीं हो। याद रखेंगे, महात्मा गांधी का कथन है। किसने कहा था? किसने कहा था शिक्षा व्यवहारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करने वाली होनी चाहिए? किसने कहा था? तो याद रखेंगे, महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है, गांधी जी की नई तालीम बच्चों को उनकी किस भाषा में पढ़ाने पर बल देती है? तो मातृभाषा में। गांधी जी ने नई तालीम बच्चों को उनकी मातृभाषा पढ़ाने पर बल देता है। यह विचार किनका है कि बच्चों को उनके घर से दूर करना असली शिक्षा से दूर करना है, क्योंकि घर से बड़ा विद्यालय कुछ नहीं है। तो यह महात्मा गांधी का विचार है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, शिक्षा में रोजगार पैदा करने का हुनर सिखाया जाए और बच्चों को क्राफ्ट और अन्य तरह के व्यावसायिक हुनर सिखाया जाए। यह किनका कथन है? तो यह महात्मा गांधी का कथन है, याद रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि यह किनका कथन है या किनका विचार है, याद रखेंगे। किनकी दृष्टि में शरीर के साथ साथ आत्मा को विकास भी शिक्षण का अविभाज्य अंग होना चाहिए? किनकी दृष्टि में शरीर के साथ साथ आत्मा का विकास भी शिक्षण का अविभाज्य अंग होना चाहिए? तो महात्मा गांधी के भी दृष्टि में, याद रखेंगे, महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बालक की या प्रौढ़ की शरीर, मन तथा आत्मा की उत्तम क्षमताओं को उद्घाटित किया जाए और बाहर प्रकाश में लाया जाए। अगर ज्ञान न तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है और न उसका आरंभ, वह तो मनुष्य की शिक्षा के कई साधनों में से केवल एक साधन है। यह कथन किनका है? तीसरा कथन महात्मा गांधी का है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को जानने से पहले फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में आप सभी नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक नए नए वीडियो पहुंच सके। अगला प्रश्न को देखते हैं। किसके अनुसार विद्यालय बालकों का मानसिक, चारित्रिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास करता है तथा स्वस्थ रहने का प्रशिक्षण देता है? तो यह टॉमसन ने कहा था, टॉमसन के अनुसार। नेक्स्ट है, किसके द्वारा बच्चों की जन्मजात शक्तियों का विकास
उनके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा? तो ये है शिक्षा के द्वारा। याद रखेंगे। बाल मजदूरी प्रतिबंध एवं विनियमन अधिनियम, बाल मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1986 में। याद रखेंगे। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कौन सा अधिनियम करता है? याद रखेंगे, क्योंकि ये बच्चों से संबंधित हैं, विद्यार्थियों से संबंधित प्रश्न है। तो 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कौन सा अधिनियम करता है? तो है मुफ्त एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। याद रखेंगे। बाल श्रम निषेध एवं नियमन कानून 1986 कितने वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति को बच्चों की श्रेणी में रखता है? तो वह है 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को। 14 वर्ष के उम्र के बच्चे जो है, व्यक्ति जो है, बच्चों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बच्चों के लिए 14 वर्ष तक की आयु का संज्ञान लिया गया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं जिससे हम भ्रमित हो जाते हैं। तो भ्रमित नहीं हो और ये प्रश्न को जानें और समझ लें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का एवं अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए 14 वर्ष तक की आयु का संज्ञान लिया गया है। जी हाँ, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा प्रदान करने की कैसी संस्था है? जी हाँ, विद्यालय शिक्षा प्रदान करने की कैसी संस्थान है? तो इसका आंसर है औपचारिक संस्था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने हमेशा शिक्षा को किससे जोड़कर देखा है? जी हाँ, ध्यान देंगे फ्रेंड्स। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो गांधी जी ने हमेशा शिक्षा को शांति से जोड़कर देखा है। शांति ऑप्शन को सही करेंगे। नेक्स्ट है, अगर ज्ञान न तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। अक्षर ज्ञान न तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है और न उसका आरंभ। यह कथन किसका है? यह बहुमूल्य कथन है। स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने दिया था कि अक्षर ज्ञान न तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है और न ही उसका आरंभ है। यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। तो फ्रेंड्स, ये थे महात्मा गांधी द्वारा लिखित रचना हिंद स्वराज से अंतर्गत BVI वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सीरीज, जिसमें 20 प्रश्न मैंने रखा था जो आगामी होने वाले BPSC प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए बहुमूल्य है। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को जानकर, देखकर लाभान्वित होंगे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामना आप सबों के साथ है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में आप नए होंगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबाकर नए नोटिफिकेशन के माध्यम से नए प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे। धन्यवाद।